अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में हज़ारों नबी व रसूल भेजे। अलग अलग कौमों की तरफ अलग अलग ज़मानों में अलग अलग नबी तशरीफ़ लाए। उन नबियों में अल्लाह पाक ने एक ख़ास कमाल अता फ़रमाया है जिसे मौजज़ा कहा जाता है। उन सभी नबियों रसूलों को देखकर या कहें उनकी हिदायतों और नसीहतों को सुनकर अलग अलग ज़माने में काफ़ी लोग ईमान लाए, और काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो मौजज़ा देखकर भी ईमान ना लाए। ऐसे लोगों ने नबियों की करामतों, उनके कमाल को जादू कहकर ठुकरा दिया। नाज़रीन इकराम, ऐसे लोगों ने एक खुदा को मानने से इनकार कर दिया और नबी और रसूलों की बताई नसीहतों को नहीं माना। ऐसे लोग आगे जाकर अल्लाह पाक की तरफ से तरह तरह की सजाओं और अजाब से मुब्तला किए गए। नाज़रीन इकराम, इसी तरह नबियों व रसूलों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद अल्लाह पाक ने अपने जिन बंदों को इस्लाह व तबलीग की जिम्मेदारियाँ थी उन्हें वली कहा जाता है। अल्लाह ने अपने इन वलियों को भी कुछ ख़ास ताकतें अता फरमाई जिन्हें करामात कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह के इन नेक बंदों ने अल्लाह की बख्शी हुई इस ताकत का इस्तेमाल फरमाया है। इकराम, आपने दूर व नज़दीक के सैकड़ों वलियों की करामतें देखी सुनी होंगी। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामतें आपने सुनी होंगी। आप अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक तबलीग व इस्लाह के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अजमेर को अपना तबलीग मरकज़ बनाया। अजमेर पहुंचते ही आप आराम करने की जिस पेड़ के नीचे बैठे, वहां उस वक्त के राजा के जानवर, राजा के पले हुए ऊँट बैठा करते थे। राजा के सिपाहियों ने जब आपको बैठे देखा तो राजा के सिपाहियों ने आपसे कहा, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊँट बैठा करते हैं। नाज़रीन इकराम, आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऊँट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। ये सुनकर राजा की सिपाहियों ने आपको तेज़ आवाज़ में उठने को कहा। आप उसी वक्त वहाँ से उठ गए और चल दिए। अगले दिन एक अजीब सा वाक़या हुआ। जब राजा के सिपाहियों ने बैठे ऊँट को अपनी जगह से उठाना चाहा तो ऊँट तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं उठ सके। यह देखकर सिपाही तंग रह गए और सारी बात अपने राजा को बताई। तो राजा ने सिपाहियों को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगने को कहा और कहा कि उन्हें ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। नाज़रीन इकराम, राजा के ऐसा कहते ही सिपाहियों ने आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढकर आपसे उनके किए बर्ताव की माफ़ी मांगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊँट अब खड़े हो जाएंगे। सिपाहियों ने जब वापस आकर ऊँट को उठाना चाहा तो ऊँट उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद थे। यह वही बुजुर्ग है जिनकी खिदमत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जवानी के 20 साल गुजारे थे। नाज़रीन इकराम, एक बार की बात है कि एक दिन आप अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफ़र में थे। सफ़र पर चलते चलते आप दजला नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हज़रत ने फरमाया, मोइनुद्दीन, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दजला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हज़रत ने फरमाया, मैंने सिर्फ 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी थी। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुँचा दिया है। ये मकाम और मरतबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमाता है कि वो जो कहते हैं वह हो जाता है। ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ अल्लाह की खास बंदों को दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। बहरहाल ऐसे कई वली और पीर पैगम्बरों की कहानियाँ हदीसों में मौजूद हैं जिनके कारनामे हैरान करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे वलियों की करामतों की जानकारी आगे भी देते रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।